ओम शांति। आज 6 अगस्त 2005 का संदेश है गुलजार दादी के द्वारा। टीचर्स बहनों के तीसरे ग्रुप में अव्यक्त बाप दादा ने संदेश दिया। आज बाप दादा के पास आप सब भट्ठी वालों की यादगार लेते हुए पहुंची तो सदा के सदस्य बाप दादा सामने से मधुर मुस्कुराते स्नेहमयी दृष्टि देते हुए मिले और मैं ऐसे अमूल्य दृष्टि लेते हुए सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, आओ मेरी स्वराज्य सो विश्व राज्य दुलारी बच्ची आओ। ऐसे कहते अपने अमूल्य बाहों की माला में समय दिया। कुछ समय तो मैं आत्मा परमात्मा के लब में लीन थी। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपकी बहुत बहुत स्नेही बड़ी बहनों के साथी टीचर्स की याद लाई हो। सब बहुत दिल से याद में रहते हुए बहुत उमंग उत्साह से भट्ठी कर रही है। सबके दिल में यही संकल्प है कि अब तो परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा को इस बात की खुशी है कि हिम्मत के हाथ बहुतों ने उठाए हैं। अगर ऐसी हिम्मत और दृढ़ता अपने स्थान पर भी जाएं और दिखाएं तो बाप दादा इन बड़े बड़े छोटे समान बाप जो बड़े बड़े हैं और छोटे समान बाप की हिम्मत वालों को एक्स्ट्रा शक्ति और प्रकाश देते रहेंगे। सिर्फ लेने के लिए सदा अपने मन बुद्धि को क्लियर और क्लीन रखना जरूरी है, क्योंकि बाप दादा सदा कहते हैं बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो। तो बाप दादा भी छोटे लेकिन दृढ़ता में बड़े पक्के बच्चों को विशेष इन एडवांस पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप समझते हैं कि ये ग्रुप कुछ विशेष कमाल दिखाने वाला है। कोमल नहीं बनेंगे लेकिन कमल फूल समान दिखाएंगे। बोलो मीठी बच्चियों, ऐसा जलवा दिखाएंगी ना? मीठी बच्चियां दृढ़ता और सहनशीलता की विशेषता की शक्तियों की छत्र छाया सदा बाप द्वारा प्राप्त वरदान साथ साथ रखना। सदा ये चित्र अपने मन में पक्का याद रखना कि मैं बाप के लब में लीन योगिन हूँ और बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर निरंतर है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित विजयी आत्माएं रहना। उसके बाद बाप दादा के नयन इतने सब बच्चों की स्नेह में थे जो बाबा के नयनों में प्रेम के दो मोती चमक रहे थे और बाप दादा के सामने जैसे सारा झुंड में मर्ज हो गया। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची इन बच्चों को आज वतन में बुला करके सैर कराते हैं। बस बाबा का कहना हुआ और सब ऑटोमेटिकली मर्ज हो गए और आधे चंद्रमा के रूप में सब एक दो के पीछे सेट हो गए। बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बोले, बाबा तो आते रहते हैं लेकिन आज आप बच्चों को वतन में बुलाया, तो चलो सैर कराएं। ऐसे कहते बाप दादा आगे आगे थे और सारी शक्ति सेना पीछे पीछे थी। साथ में यहाँ जो टीचर्स सेवा में है, जैसे रतन मोहिनी दादी, आशा बहन, शारदा बहन, सरला बहन, चंद्रकला, कमलेश, अनीता, लक्ष्मी आदि आदि, वो सब इमर्ज थी। बाबा बोले,
ये सेना तो बहुत सज रही है। अब दोनों दादियों को और सर्व दादियों को ये मर्ज करते हैं, क्योंकि शक्तियों के निमित्त कमांडर भी जरूरी है। तो क्या देखा, हमारी सब दादियां इमर्ज हो गई। दादी के साथ मोहिनी बहन, मुन्नी, ईशु और भी साथी इमर्ज हुए। साथ में हमारी हंसा बहन भी दादी जानकी के साथ इमर्ज हुई। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था, सूक्ष्म वतन फरिश्तों से सज गया था। बाद में बाप दादा चलते हुए सबको नदी किनारे ले चले। आगे आगे दादियां थीं और पीछे पीछे हम सब बच्चे थे। दादी तो ऐसे लाइट में चमक रही थी जैसे दादी कोई चांदी की नदी के समान में लहराई रही हो। किनारे में भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे चमक रहे थे। बाबा बोले, जिसको जो हीरे पसंद हो वो लेते चलो। तो जैसे सबने उठाए तो उस हर हीरों के अंदर हर शक्ति की लिखत लिखी हुई थी। कोई में सहनशीलता की, कोई में समाने की शक्ति की, निर्णय शक्ति की, परख शक्ति की, ऐसे लिखा हुआ था। सब बड़े प्यार से उठाते हुए खुश हो रहे थे। सामने 8 हीरों के ताज बने हुए रखे थे, वो बाबा ने उठाए। क्या? बाबा ने क्या उठाया? 8 हीरों के जो ताज थे। ताज माना ताज बेहद की भाषा में किसको कहा जाता है? जिम्मेवारी का ताज। जो जिम्मेवारी का ताज उठाते हैं उनको कहा जाता है ताज उठाने वाले बच्चे। तो 8 हीरों के जो ताज बने हुए रखे थे उनको बाप दादा ने उठाया और दोनों दादियों को वो ताज पहनाया। कितने हीरों का? 8 हीरों का। तो वो 8 हीरे कौन हुए होंगे? जिनके बारे में 2 साल से अव्यक्त वाणियों में बोलते चले आ रहे हैं। अष्टदेव। हीरे क्यों बताए हैं? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है सूर्यवंशी ग्रुप, वो सारा ही हीरो का है। यथा राजा तथा प्रजा। हीरो पार्टधारी के साथ पार्ट बजाने वाले भी हीरो पार्टधारी। तो वो 8 हीरो का ताज बहुत चमक रहा था। जिन हीरो के बारे में पीछे अव्यक्त वाणी में भी बताया कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दादियों की श्रृंगार किया है यज्ञ के आदि में। जिन्होंने आदि में श्रृंगार किया वो अंत में भी अब एडवांस में आने के बाद, जो दादियां एडवांस का ज्ञान बिल्कुल नहीं ले रही है, उनका श्रृंगार करने के निमित्त बनेगी। जो आदि में सो अंत में। तो वो ताज बहुत चमक रहा था 8 हीरों का। बाबा बोले, मीठी बच्चियां, अब ऐसे फरिश्ते अर्थात सर्व शक्तियों के ताजधारी बनना ही है। यही दृढ़ संकल्प करो कि हमें बाप दादा के हृदय का हार, बेदाग डायमंड बनना है। हैं? बनना है, माना बने नहीं है। इशारा किसकी तरफ दिया? ऐसा बनना है। कैसा? जैसा ये 8 हीरों का ताज बाबा ने अपने हाथ में लिया।
तो बाप दादा के हृदय के जो हार हैं, ऐसे ताजधारी बच्चों की किसी भी प्रकार से हार नहीं हो सकती है। उनके अंदर उमंग और उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। तो सबने बड़े मधुर बोल में बाबा के आगे बड़े स्नेह से बोला, मीठे बाबा हम आपको कमाल करके दिखाएंगे। और सब दादियों ने, निमित्त सेवा वालों ने खूब तालियां बजाई। बाबा बोले, निश्चय बुद्धि बच्चे, अमर रहो, उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। ऐसे मिलन मनाते हुए दृश्य भी समाप्त हो गया। फिर बाबा ने हमें सब मधुबन निवासी और चारों देश विदेश के बच्चों प्रति याद प्यार देते हुए बोला, बच्चे समय की रफ्तार को तीव्र देखते हुए स्वयं को 16 कला के संगारी और विश्व कल्याणी रूप में अब विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करो। ऐसे मधुर बोल बोलते हमें विदाई दी। अच्छा, ओम शांति। ये तो रहा संदेश। और मुरली चल रही थी। सात नवंबर 1966 की। बात चल रही थी, गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। ये कहाँ का गायन है? सतयुग या त्रेता का गायन है या संगम युग का गायन है? संगम युग का गायन है। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियां जो सुख लेती है वो अल्पकाल का सुख है, और जो अतीन्द्रिय सुख अंत में बच्चों को प्रत्यक्ष होगा, अनुभव होगा, वो है सदाकाल का सुख। वो सतयुग त्रेता का सुख नहीं है, स्वर्ग के सुखों का गायन नहीं है। अभी वर्तमान संगम युग में तुम बच्चों की जो संपूर्ण स्टेज बनेगी, उस संपूर्ण स्टेज में तुमको जो प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी, उसका गायन शास्त्रों में दिया हुआ है। देवताओं के लिए नहीं कहेंगे। किसके लिए कहेंगे? ब्राह्मण देवताओं के लिए। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो इस स्टेज का अनुभव करते हैं। गोप गोपियों के लिए कहते हैं। नाम क्या रखा? गोप और गोपियां। गोप नाम क्यों रखा? गुप्त पुरुषार्थी है, बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं। जो 16,000 गोप गोपियां गाई जाती हैं, वो गुप्त संबंध जोड़ने वाले ही उसको अनुभव कर सकते हैं। उसके अलावा दुनिया की आत्माएं उस सुख का अनुभव नहीं कर सकती। उन्होंने फिर रास कृष्ण के साथ दिखाई दी है। अब कृष्ण की बात नहीं है, ये शिव बाबा की बात है। शिव बाबा ने आकर के इंद्रियों पर विजय पहनाई। इंद्रियों के सुख से परे के सुख में बाबा ले जाता है। शिव बाबा ही है जो इंद्रियों की अनुभूति करने वाला नहीं है। उसको अपनी इंद्रियां नहीं है। वो तो इस सृष्टि पर आता है हम बच्चों को भी
इंद्रियों से परे की स्टेज में ले जाता है। तो ये है तुम्हारा अमूल्य जीवन। तुम शिव बाप की ईश्वरीय संतान हो। आते हो शिव बाबा से मिलने। क्या कहा? संतान किसकी हो? शिव बाप की। और किससे मिलने आते हो? आते हो कि शिव बाबा आते हैं? शिव बाबा आते हैं या तुम बच्चे आते हो? शिव बाबा मिनी मधुबन में आते हैं और तुम बच्चे अपने अपने स्थान से आते हो। अच्छा, आते हो शिव बाबा से मिलने ब्रह्मा के द्वारा। अभी तो न ब्रह्मा है न शिव बाबा है। क्यों? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया और शिव बाबा तो कहा जाता है निराकार और साकार के मेल को। नहीं तो शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बिंदु बिंदु आत्माएं सब भाई भाई और उनका बाप शिव बाप। तो बिंदु बिंदु बाप का कोई संबंध नहीं बनता सिवाय बाप और बच्चे के। बिंदु शिव बाप के बिंदु बिंदु भाई भाई बच्चे हैं। आपस में भाई भाई हैं और बाप के बच्चे हैं। बच्चियां भी नहीं। बच्चियां कब बनती हैं? जब वो बिंदु बिंदु आत्माएं शरीर धारण करें। स्त्री चोला धारण करती है तो बच्चियां हैं। पुरुष चोला धारण करती है तो बच्चे हैं। और शिव भी जब तन में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बनते। वो हमारा बाप भी है। कब? जब शरीर में प्रवेश करे। वो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, सखा भी है। हर प्रकार के संबंध शिव के साथ जोड़े जा सकते हैं। तो शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए तुम ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए आते हो। अगर आते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। आते ही नहीं है, वो अनुभूति नहीं होती, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। शिव को कहते हैं, मगर ये कोई को पता नहीं है कि शिव वापस बच्चों को ले जावेंगे, पढ़ाई पढ़ा करके ले जावेंगे। और क्या पढ़ाते हैं वो भी किसी को पता नहीं। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस राजयोग की पढ़ाई से प्राप्ति क्या होती है? अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। जिन बच्चों को जितना जास्ती संगम युग में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है वो उतने ही जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहते हैं। तो वो बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, सदगति भी करते हैं। पहले किस चीज की सदगति करते हैं? पहले शरीर की सदगति करते हैं या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करते हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा ऐसी सेट हो जाती है ज्ञान योग में, ईश्वरीय सेवा में, कि दुख का अनुभव नहीं करती, अशांति का अनुभव नहीं करती। ऐसी स्टेज जब बन जाए तब अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये याद आने से नशा बहुत चढ़ेगा। कब नशा चढ़ेगा? जब वो हमारा बाप भी है, वर्षा देने वाला,
गति सदगति का वर्षा देने वाला बाप भी है, हमारी मन बुद्धि की गति करता है, मन बुद्धि गतिवान हो जाती है। कभी कभी अनुभव होता है ना, बुद्धि जामड़ी हो गई, कुछ भी याद नहीं रहता। और कभी कभी अनुभव होता है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन खूब बुद्धि में चलता है, तो बुद्धि गतिशील हो गई। तो मन बुद्धि जब गतिशील हो जाती है, इसका मतलब हमारी आत्मा की गति हो रही है। और उससे भी ऊंची स्टेज है सद्गति, सच्ची गति। माने सिर्फ मनन चिंतन में ही बुद्धि रहे, दुनियावी बातों से बुद्धि हट जाए, तो वो सिर्फ गति है। लेकिन दुनियावी बातों से बुद्धि हट भी जाए और सुख का भी अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, वो है सद्गति। ये तो हुई मन बुद्धि की बात। मन बुद्धि है बीज। जब बीज का सुधार हो जाता है तो शरीर में भी परिवर्तन आता है। मन के संकल्प जब तक विकृत हैं, तब तक शरीर श्रेष्ठ नहीं बन सकता। शरीर श्रेष्ठ बनेगा तब जब मन रूपी बीज, मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र होने लगे। तो ये नशा चढ़ाते हैं जब प्रैक्टिकल में आते हैं तब। ऐसे नहीं कि बिंदी है तो नशा चढ़ जाएगा। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं कि दीदी दादियां पढ़ाती हैं, क्या अनुभव होगा? अगर भगवान पढ़ाते हैं ये नशा बुद्धि में चढ़ा हुआ है तो बात कुछ और हो जाएगी। और अगर मनुष्य गुरु पढ़ाते हैं तो बात कुछ और हो जाएगी। 63 जन्मों में तो हमने देखा ना कि मनुष्य गुरु पढ़ाते रहे और दुनिया नीचे गिरती रही। ये तो अब की बात है। और कृष्ण तो बाबा है ही नहीं। क्या कृष्ण की सोल बाबा बनती है, ग्रैंडफादर बनती है या बच्चा बनती है? सतयुग में भी बच्चा बनेगी और संगम युग में भी बच्चा बुद्धि बन के रहती है। ज्ञान की गहराइयों का तंत्र उसकी बुद्धि में नहीं बैठता। यज्ञ के आदि में जो यज्ञ पिता था, जिसने कृष्ण की सोल दादा लेखराज के साक्षात्कारों का रहस्य बताया, वो ज्ञान का बीज डालने वाला पिता था। अहम बीज प्रतः पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो ज्ञान का बीज मुख से ही बोया जाएगा ना। ऐसे थोड़े ही कि परम धाम से ऊपर से आवाज आवेगी। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला वो पिता का रूप था। उस समय भक्ति मार्ग का फाउंडेशन चल रहा था यज्ञ में, इसलिए ज्ञान के सारे तंत्र खुले नहीं। जो बुद्धिवादी आत्माएं थी उन्हें बुद्धि का डोज नहीं मिला तो वो यज्ञ छोड़ करके चली गई। वही आत्माएं दोबारा फिर यज्ञ में आती, क्योंकि ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। इस जन्म में जो हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया, अगर शरीर खुदा न खास्ता छोड़ भी दिया तो अगले जन्म में वो ज्ञान ऐड हो जाता है। वही आत्मा यज्ञ की याद वाली फिर दोबारा आती है मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। और ब्रह्मा की सोल फिर प्रवेश करके पढ़ाई पड़ती है। इसलिए आधा चंद्रमा कहा जाता है। शंकर के मस्तक पर पूरा चंद्रमा नहीं दिखाते, अधूरा चंद्रमा दिखाते, माने पढ़ाई अधूरी है।
जैसे ही पढ़ाई संपूर्ण बनेगी वैसे ही वो चंद्रमा पूर्ण हो जाएगा, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। तो भगवान पढ़ाते हैं ये निश्चय रहना चाहिए कि हमको कृष्ण पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में नहीं बैठना चाहिए। उन तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या बैठता है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ाई रही है या शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाई रहे हैं? क्या बुद्धि में बैठता है? हैं? उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? हैं? उनकी बुद्धि में तो यही बैठा हुआ है, गीता का भगवान कृष्ण है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज के सिवाय कोई साकार में गीता का भगवान नहीं। बल किताबों में लिख देते हैं, छपाए देते हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। लेकिन वो जानते नहीं है कि गीता का भगवान शिव कैसे है। गीता का भगवान शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए संसार में शिव शंकर को मिला के एक किया गया है, शिव ब्रह्मा को मिलाकर एक नहीं किया गया, शिव विष्णु को मिलाकर एक नहीं किया गया। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो शिव हमको पढ़ाई पढ़ाए रहा है, हमको प्रैक्टिकल में पढ़ाई पढ़ाने वाला है। अगर कृष्ण बाबा होता तो वो अमेरिका में भी आकर के वर्षा देता। सुख का वर्षा वो दे ही नहीं सकते। 5000 साल पहले स्वर्ग का सुख था, उनके यादगार ये चित्र बने हुए हैं। कौन से चित्र? लक्ष्मी नारायण के चित्र। अभी तो कंगाल बन गए हैं। महाभारत की लड़ाई के बाद फिर भी स्वर्ग होगा? अभी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। ये बात तुम बहुत सहज समझा सकते हो कोई को भी, क्या कि महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। अरे 70 साल होने जा रहे हैं, अभी तक नहीं समझा पाए लोगों को। आप समझा सकते हो? हैं? महाभारत लड़ाई अभी भी नहीं आई, सामने खड़ी हुई है तो आना चाहिए ना। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में आए, बाद में बाहर की दुनिया में आए। तो सन 76 की जो घोषणा की थी वो ब्राह्मणों की दुनिया में तो महाभारत युद्ध चल रहा है, और जिनके सामने चल रहा है वो उसका अनुभव कर रहे हैं। जानते हैं हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही कौरव हैं, हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही यादव हैं, हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही पांडव, हम ब्राह्मणों की दुनिया में मुट्ठी भर पांडव हैं थोड़े से, और बाकी सारी दुनिया में वो कौरव और यादव फैले हुए। ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। बाहर की दुनिया के लिए नहीं कहा जाएगा कि गीता ज्ञान जो है वो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में सुनाया। कौन कौन सी दोनों सेनाएं थी? यादव सेना, कौरव सेना भी थी और पांडव सेना भी थी। तो दुनिया वालों के सामने क्या भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है? दुनिया वालों की तो बात ही नहीं। ये तो ब्राह्मणों की दुनिया है। जिस ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके शिव बाबा अभी भी वो गीता ज्ञान अमृत हमको पिला रहा है। गीता ज्ञानामृत, अमृत निकलता ही तब है जब मनन चिंतन मंथन किया जाए। बिना मंथन किए अमृत नहीं निकलता। ऐसे नहीं कहेंगे कि सन 68 तक अमृत था, नहीं, उस समय कोई मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ ज्ञान का।
मनन चिंतन मंथन तब होता है जब सागर मंथन हो और असुर और देवताएं दोनों आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए सन्नद्ध हो। तो अभी मंथन हो रहा है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, सब जानते हैं ब्राह्मण कि ये लड़ाई कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। बहुत सहज समझा सकते हो। भारत में इनका राज्य था, भारत स्वर्ग था। अभी 84वां जन्म होने के कारण सीढ़ी उतरते जाते हैं। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो। वो लोग ये समझते नहीं है कि तुम कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो। वो कहते हैं एक जन्म मनुष्य का होता है, बाकी 84 लाख योनियां और लेनी पड़ती है। अब ऐसे तो होता नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का ले। 84 लाख योनियां होती है, लेकिन मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। मनुष्य एक जाति है, जिस जाति का बीज होता है उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है। ऐसे नहीं कि आम की जाति का बीज है और उससे बबूल पैदा हो जाएगा, नहीं। ये तो सब गपोड़े लगाए दिए हैं शास्त्रकारों ने, ताकि अगर कोई जिज्ञासु पूछ बैठे कि षष्ठी चक्र का सारा हिसाब किताब बताओ, पूरा चक्र समझाओ, तो अगर छोटा चक्र समझाएंगे तो कोई समझा ही नहीं सके, तो बता ही नहीं सकेंगे। इसलिए लंबा चक्र कर दो तो लाखों वर्ष का चक्कर बता दिया है, समझाने की बात ही नहीं। अभी बाप कहते हैं ये तो 5000 वर्ष का चक्र है, 2500 साल की मनुष्य को हिस्ट्री मिल रही है। मनुष्यों की बुद्धि विकारी है, विकारी बुद्धि 2500 साल से पीछे नहीं जा सकती। और शिव बाबा तो एवर प्योर है, उसकी बुद्धि में तो हमेशा ज्ञान है ही है, वो तो सदा शिव है। वो इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री नहीं बताता, पूरे 5000 वर्ष की हिस्ट्री बताता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री बताता है। आकर बताता है कि बच्चे 2 युगों में तुम स्वर्ग में थे, अभी 2 युगों में तुम नरक में हो। 2 युग हैं सुख के, 2 युग हैं दुख के। 2 युगों में होता है दिन जहां तुम्हें ठोकरें नहीं खानी पड़ती, और ये 2 युग हैं दुख के, यहां तुमको ठोकरें खानी पड़ती है। ठोकरें कौन खाते हैं? अंधे खाते हैं या सोजरे खाते हैं? जो अज्ञान के अंधे होते हैं वो ठोकरें खाते हैं। तो 2500 साल से मनुष्य गुरुओं ने हमको ठोकरें खिलाई, न वो खुद रास्ता जानते थे और न हमको खुद रास्ता बता सके। अभी बाप आया हुआ है, 5-4 वर्ष की सारी हिस्ट्री बता रहा है। इसके लिए समझाने के लिए सीढ़ी बनाई है कि मनुष्य कैसे तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान आकर के बने। कौन कौन तमो प्रधान बने 84 जन्म लेकर? हैं? जो मनुष्य होते हैं वास्तव में, मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो राक्षस बनता है, और मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बनता है। जो असली मनुष्य है वो ही देवता बन सकता है। असली मनुष्य कैसा? मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव कहे जाते हैं, शिव के फॉलोअर शैव कहे जाते हैं, ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य। मनु माने मन। शिव के 3 रूप है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर।
ब्रह्मा है मन, मन के संकल्पों से सृष्टि रची। विष्णु है संस्कार शक्ति, शंकर है बुद्धि, तीसरा नेत्र। तो मन मनु और उसकी औलाद जो हुए वो मनुष्य कहेंगे। मनु की औलाद मनुष्य कौन से मनुष्य कहेंगे? गोद में खेलने वाले, जो मनु की गोद से प्यार करते थे। गोद माने कोख, जो उनकी गोद से प्यार करने वाले थे, कोख से प्यार करने वाले थे, मुख से प्यार करने वाले थे, वो कुखवंशावली ब्राह्मण होते। वो कुखवंशावली वास्तव में मनुष्य होते ही नहीं। उनका मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता ही नहीं। जब मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता तो मनुष्य काय के हुए? जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता और मनुष्य मनन चिंतन मंथन कर सकता है। तो जो मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है ईश्वरीय ज्ञान का, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन मंथन करता है, वो ही मनुष्य है। और जो मंथन नहीं कर रहे हैं वो सब राक्षसी योनियों में जाते हैं। कोई इस्लामी बनते हैं, कोई बौद्धि बनते हैं, कोई क्रिश्चियन बनते हैं, आर्य समाजी बनते हैं, सिख बनते हैं, दूसरे धर्मों में जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सच्चे मनुष्य तुम हो, जो तुम मनु की औलाद हो। क्योंकि मनु अर्थात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर तुम विचार करते हो, मनन चिंतन मंथन करते हो। तो ऐसे मनुष्यों की बात बताई कि वो 84 जन्म लेने के बाद तमो प्रधान बनते हैं। कितने जन्मों के बाद? 84 जन्मों के बाद। उससे पहले बहुत सुखी रहते हैं। क्या तुम बच्चों से जास्ती सुख को और कोई मनुष्य आत्मा और कोई धर्म का आत्मा नहीं भोग सकती। दूसरे धर्मों में इतना सुख और इतना दुख नहीं है। तुम बच्चे आखिरी जन्म में बहुत दुखी होते हो और बाकी जन्मों में 82-83 जन्मों में तुम बहुत सुखी भी होते हो। तो ज्यादा सुख का हिस्सा किसका हुआ? जो ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद बनते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे बनते हैं। तो ये तो बहुत समझने की और समझाने की बातें हैं। गाय खाना खाती है तो चबाती रहती है ना। तुम भी ज्ञान गंवे हो, जो कुछ ज्ञान सुनते हो तो बुद्धि में अंदर उसका मंथन चलना चाहिए। तुम भी स्मरण करते रहो तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ेगा और तुम पावन बन जाओगे। क्या क्या तरीका बताया? खुशी का पारा कब चढ़ेगा? जो भी हम ज्ञान सुनते हैं वो सुना हुआ ज्ञान हम चबाते रहे। जैसे भोजन होता है ना, तो भोजन अगर चबा चबा के खाएंगे तो उसका खून बनेगा। चबा चबा के नहीं खाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। जैसे बाबा कहते हैं गधों मिसल खाना खाते हैं, तो फिर उसका खून जल्दी अच्छा खून नहीं बनेगा। तो मनन चिंतन मंथन करना माने बुद्धि को स्वच्छ बनाना। जितनी जितनी मन बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी उतना उतना हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते जाएंगे। पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा तो हमको खुशी का पारा चढ़ेगा। मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे वो फिर दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे। मनन चिंतन करने वाले नहीं होंगे तो अपनी सेवा नहीं करेंगे, दूसरों की भी नहीं करेंगे। वही पेट का धंधा, सुबह से लेके शाम तक
ये तो 63 जन्म हम करते ही चले आए। अब ये एक जन्म मिला है हमको वास्तव में मनुष्य का जन्म, क्योंकि हम मनु की औलाद है। क्या और जन्मों में मनु की औलाद नहीं थे? किसकी औलाद थे? मनु था ही नहीं। मनु माने ब्रह्मा, ब्रह्मा था ही नहीं, तो ब्रह्मा की औलाद कहाँ से हुए? ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात पर मनन चिंतन मंथन करें, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने। अगर मानते ही नहीं, उस पर विचार ही नहीं करते, हमें ज्ञान की बातों से कुछ लेना देना नहीं। हम कान में उंगली देते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो कान में उंगली देने की शूटिंग कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं या हिंदू करते हैं? मुसलमान मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं कान में उंगली दे करके अल्लाह अकबर। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ज्ञान की बातें हमें मत सुनाओ। तो बाप कहते हैं तुम मनुष्य हो जो ज्ञान न सुनते हैं न दूसरों को सुनने देते हैं, खुद ज्ञान के रास्ते में रोड़ा बनते हैं और दूसरों के ज्ञान के रास्ते में भी रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं, दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं है तो क्या है फिर? माना वो देवता बनते ही नहीं। देवता उनको कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जिन्होंने 83 जन्म लिए वो देवता नहीं है, वो कच्चे देवताएं हैं। वो कच्चे देवताएं द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे धर्मों में। तुम कन्वर्ट होने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम एक बाप के सिवाय और किसी का ज्ञान सुनते नहीं हो। हम एक से सुनते हैं, अनेकों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुना तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा। अव्यभिचारी ज्ञान बहुत पावर रखता है। तो हम एक बाप से सुनते हैं, एक बाप के अलावा और किसी से सुनते नहीं। तो तुम मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, पावन बन जाएंगे। तो ये भूलो मत कि हम आत्मा हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। क्या भूल जाते हैं घड़ी घड़ी? है यही बात भूल जाते हैं। क्या बात? कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। वो ब्राह्मण तो भूले ही हुए हैं। वो क्यों भूले हुए हैं? हैं? उन्हें तो प्रैक्टिकल में भगवान पढ़ाता ही नहीं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली है। अरे ब्रह्मा मुखवंशावली हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी हो गया। अरे ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो गया तो तुम भी सूक्ष्म वतन में जाके बैठो। कहते हाँ हम बैठते जाते हैं एक एक करके। तो ब्राह्मण तो इस सृष्टि पर होना चाहिए ना। जो ब्राह्मण यहाँ संपूर्ण बनते हैं वो ही संपूर्ण देवता बनेंगे। तो तुम बच्चों को याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हम एक बाप से पढ़ते हैं। हम राजाई पद पाने के लिए यहाँ आते हैं। ये तो बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। ये शरीर पुराना है तो बीमारी आदि में कुछ न कुछ महसूसता होती रहती है। आत्मा ही पुरानी है। आत्मा रूपी बीज पुराना है तो बीज का वृक्ष भी पुराना है। आवाज निकलती है लेकिन आवाज करते भी बाप की याद रहनी चाहिए। क्या कहा? बोलते हैं, चालते हैं, आवाज करते हैं तो भी प्रैक्टिस क्या करें कि बाप की याद बनी रहे। हम हैं ही कर्मयोगी। चाहे मुख से कर्म करते हैं आवाज करने का, चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, हम कर्म करते बाप की याद की प्रैक्टिस करते हैं।
कर्मातीत अवस्था का गायन है ना। कैसी अवस्था? कर्मातीत, माने कर्मों से अतीत की स्टेज। कर्म करते रहे लेकिन कर्मों का लेप छेप हमारी आत्मा पर न लगे, ऐसी आदत तीखी हो, उसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज, कर्मातीत अवस्था। अगर हुई तो समझो परीक्षा पूरी हो गई। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर कोई भी बीमारी आदि नहीं लगेगी। ये बीमारी आदि कब तक लग रही है? जब तक कर्मों से अतीत की स्टेज को हमने प्राप्त नहीं किया। कर्मातीत अवस्था जब बन जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये ज्ञान बंद हो जाएगा। क्या तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हुई, उसकी पहचान क्या होगी? लड़ाई शुरू और ये ज्ञान का लेन देन करना बंद हो जाएगा। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ते हो, ट्रांसफर होना है। क्या कहा है? ये पढ़ाई में भी दो तरह की पढ़ाई है। बेसिक में पढ़ाई पढ़ते हैं तो प्राइमरी स्कूल अलग होता है, टीचर अलग होते हैं। फिर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ? कॉलेज में। कॉलेज में जब ट्रांसफर होते हैं तो टीचर भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाता है। तो तुम ट्रांसफर होते हो, बेसिक पढ़ाई से एडवांस पढ़ाई में ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होते हैं ना, पुरानी दुनिया को आग जरूर लगनी है। वो लोग भी उन्नति करते जाते हैं। एटॉमिक बम्स कोई दिन उनके बिकेंगे जरूर। एक दो को एटॉमिक बम देने की मदद करते रहते हैं। यहाँ कौन से एटॉमिक बम है? उनके हैं एटॉमिक बम और हमारे हैं आटमिक बम। क्या? एटम और आटम। उन बम में ऐसा मसाला भरते हैं कि सूंघने से ही आदमी खत्म हो जाएगा। यहाँ जो एटमिक आत्मिक बम बना रहे हैं, ऐसी ऐसी आत्माओं की ग्लानि भर रहे हैं कि वो सूंघने से ही कोई का ज्ञान खलास हो जाएगा, ज्ञान ही छोड़ देंगे। तो अरे इन आत्माओं को तो हम बहुत ऊंची आत्मा समझते थे, अरे इनकी ये पोल पट्टी निकली, बस ज्ञान उनका सारा उड़ जाएगा। बाप कहते हैं बड़े से बड़ा बम कौन सा है? बड़े से बड़ा बम है परमात्मा बम। वो परमात्मा बम अभी फटा नहीं है। वो परमात्मा बम फटेगा तो सारी दुनिया चेंज हो जाएगी। क्या? फिर ये 500 करोड़ नहीं रहेंगे। चलो 500 करोड़ की दुनिया की बात छोड़ दो, अभी तो हम ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो करोड़ों की तादाद में अभी चल रहे हैं, वो सब टूट पड़ेंगे, थोड़े से बचेंगे। नई दुनिया की शुरुआत होगी तो थोड़े से होगी या लाखों की तादाद से होगी? थोड़ा सा संगठन रह जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी आती हैं जो बात मत पूछो। नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप होता है, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, तो ये क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति के दुख हैं। माया भी दुखी करती है और प्रकृति भी बहुत दुखी करती है। जब तमो प्रधान बन जाते हैं दोनों तो बहुत दुखी करते हैं। ये रावण के 10 सिर हैं, माया के 5 सिर
और प्रकृति के 5 सिर। माया के 5 सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति के 5 सिर। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 और तांडव खेलेंगे और प्रकृति भी परेशान करेगी, माया भी परेशान करेगी, सरकारी तंत्र भी परेशान करेगा, समाज भी तंग करेगा, नाते रिश्तेदार भी तंग करेंगे, चारों तरफ से बौछार होगी। तब आत्माओं की परीक्षा होगी, पता चलेगा कौन सी आत्मा कितनी पावरफुल है, कौन सी आत्मा किस माला में आने योग्य है। कौन 8 की माला में आवेंगे जो भगवान के सर के ऊपर रखी जाती है। देखिए कभी कोई चित्र में माला देखी है कि सर के ऊपर रखी हुई? कौन से चित्र में? शंकर जी के सर के ऊपर गंगा जी नहीं है, सिर्फ 8 की माला भी रखी हुई है। तो वो सबसे श्रेष्ठ माला, वो पहले प्रत्यक्ष होंगे। जैसे लक्ष्मी नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं, सन 76 में उनके प्रत्यक्षता की घोषणा कर दी गई। क्या बोला था? सन 66 में बोल दिया, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो 66 में से 10 वर्ष कम कर दिए, 5000 वर्ष में से 10 वर्ष कम, तो कौन सा सन आएगा? है 76 आएगा ना। तो 76 में वो पहला जो युगल जोड़ा है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। वो तो सबसे ऊंचे ऊंचे पद हुआ। उसके लिए भी मुरली में बोला, सन 76 में 10 साल के बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो टू लेट का बोर्ड कितने के लिए लगा? 8 की माला के लिए कि 108 की माला के लिए, कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता के लिए? किसके लिए टू लेट का बोर्ड लगा? सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए लगा। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हो गई, अब कोई लक्ष्मी नारायण पहले नंबर का नहीं बन सकता। ये टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी कौन सा टू लेट का बोर्ड किसके लिए लगने वाला है? अभी अष्टदेव प्रत्यक्ष होने वाले हैं। वो 8 मण के जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते वो प्रत्यक्ष होने वाले। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। 500 करोड़ की दुनिया वाले तो दुश्मन हैं ही पहले से ही, बेसिक नॉलेज से ही दुश्मन। जो बेसिक नॉलेज की दुनिया वाले हैं वो भी दुश्मन है। यहाँ एडवांस नॉलेज में चलने वाले जो अनेक अनेक ग्रुप हैं, अलग अलग धर्मों के बीज हैं, वो सब दुश्मनी करेंगे, सब विरोध करेंगे। उन विरोधियों के बावजूद भी प्रकृति विरोध करेगी। क्या? दोनों हाथों में क्या लेके खड़ी है? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी है। लेकिन झाड़ू लगेगा किसको? देवताओं को लगेगा, ये कीड़े मकोड़ों को लगेगा, कचड़े को झाड़ू लगेगा? है? जब दीपावली होती है, लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, तो कचरा साफ किया जाता है। पहले सफाई होती है ना। तो सफाई जो है कचड़े की होगी, कीड़े मकोड़ों की होगी, या देवताओं की सफाई होगी? कचरे की सफाई होगी। देवताओं को झाड़ू लगने वाला नहीं है। अष्टदेव तो सुरक्षित बचे रहेंगे। क्या कहा?
अभी छत्र छाया की बात आई, भगवान की छत्र छाया किनके ऊपर रहेगी? जो कमल फूल समान जीवन व्यतीत करेंगे, अतिशय सुख में मस्त रहेंगे, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। बोला कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। नेचुरल करेंसी ऐसी आती है जो बात मत पूछो। समुद्र भी जोर से उफान मारेगा, इतनी जोर से उफान मारेगा कि माया की नगरी जो बंबई समुद्र को सुखा के बनाई गई है, वो सारी माया की नगरी बंबई डूब जाएगी। समुद्र जोर से उछलता है, बहुत नुकसान करता है। तुम बच्चे ये याद करो कि हम सब संगम युगी हैं। हम अभी न सतयुगी हैं और न कलयुगी हैं। हम फिर सतयुग में जावेंगे और वाया शांति धाम जावेंगे। क्या स्वर्ग में तो जावेंगे, लेकिन पहले कहाँ जावेंगे? पहले शांति धाम जावेंगे। तो क्या शरीर छोड़ के जावेंगे? है? अरे सारे ही शरीर छोड़ करके चले जावेंगे शांति धाम, तो नई दुनिया कैसे चलेगी? नई दुनिया में ऊपर से टपकेंगे क्या? है? नई दुनिया में जो बच्चों की पैदाइश होगी वो ऊपर परमधाम से टपकेंगे बच्चे क्या? परमधाम से तो नहीं आवेंगे। इसी सृष्टि से कोई योगियों के द्वारा बच्चों की पैदाइश होगी ना। तो ऐसे नहीं है कि सब शरीर छोड़ जावेंगे। जो बच्चे कर्मातीत अवस्था धारण करेंगे इसी शरीर के द्वारा, वो निरोगी कंचन काया भी धारण करेंगे। उनकी निरोगी कंचन काया से राधा कृष्ण से बच्चों का जन्म होगा। लेकिन होगा कब? पहले शांति धाम जावेंगे। कहां जावेंगे? शांति धाम ऊपर है। हाँ, इसी सृष्टि पर ऐसा एक याद का संगठन बनेगा, याद में रहने वालों का संगठन, जिन्हें दुनिया की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कि मकान बनावे, महल माड़ियां बनावे, अंडरग्राउंड बनावे, ये धंधा करें, वो धंधा करें, ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, ये अच्छा अच्छा भोजन करें, वो अच्छा अच्छा भोजन करें, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बाग बगीचे बनावे। कोई इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा मात्रम अविद्या। कहाँ बनेगी ऐसी स्टेज? है यही माना इसी हाल में है। माउंट आबू में ऐसी तपस्या भूमि बनेगी जहां ऐसे बच्चे इकट्ठे होंगे जिनको कोई इच्छा नहीं रहेगी इस दुनिया की। इस दुनिया से ही वैराग आ जाएगा। ये वैराग कब आगे आवेगा? है ये तब आवेगा जब सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। क्या? अभी तो गृहस्थी जो है वो रिश्तेदार दुश्मन है, घर वाले दुश्मन है, बेसिक नॉलेज वाले दुश्मन है, वो दुश्मनी कर रहे हैं। अभी एडवांस नॉलेज में चलने वाले भी आपस में दुश्मन बनेंगे एक दूसरे के, क्योंकि अभी पता ही नहीं लग रहा है कौन इस्लाम धर्म के बीज हैं, कौन क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, और कौन असल सूर्यवंशी है और कौन चंद्रवंशी है। ये सब पता लगने वाला है। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन शर्त क्या बताई? भले सारी दुनिया दुश्मन बने, लेकिन बाप को मत भूलना। हाँ, बाप को नहीं भूलेंगे, बिंदी बाबा को याद करते रहेंगे। हैं? बिंदु को याद करते रहे तो नहीं चलेगा। हैं?
बिंदी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है सहयोग देने के लिए। बाप की छत्र छाया जो अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे कि हमको बाप का छत्र छाया, बाप की छत्र छाया मिली है और दूसरों को छत्र छाया नहीं मिली है। ओम शांति।